वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है चालाक देवरानी। मीनल की शादी के बाद आज उसकी पहली रसोई थी। सासू माँ मीनाक्षी जी आईं और उससे बोली, बहू, खाना तो सारा मैंने बनाकर रख दिया है, तुमसे तो सिर्फ हाथ लगवाएंगे, लेकिन एक मीठा व्यंजन तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या चीज़ सबसे अच्छी बनानी आती है, वह बनाकर सभी मेहमानों को खिलाओ। मीनल के हाथ पांव फूल गए। बहुत अच्छा बनाना तो उसे कुछ भी नहीं आता था। वह घबराई से इधर उधर देख रही थी। तभी मुस्कुराते हुए उसकी जेठानी नीरू सामने आई और बोली, क्या बात है मीनल? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी परेशानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जानती थी तुम्हें रसोई बनाने में परेशानी आने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही केसर वाली खीर बनाकर रखी हुई है। तुम तो सिर्फ इतना करना, उसे अच्छे से गर्म करो और उस पर खूब सारे मेवे काट कर डाल दो। सबको बड़े प्यार और विश्वास के साथ सर्व करो। मीनल ने जैसे राहत की सांस ली और कहने लगी, दीदी आप कितनी अच्छी हो। नीरू बोली, मेरी कोई बहन नहीं है, एक भाई है। मैं हमेशा एक बहन की कमी महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम मेरी छोटी बहन बनकर मेरे साथ रहो। पसंद है तुम्हें ये रिश्ता? मीनल ने तो नीरू के दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगा लिए और बोली, दीदी नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरा ना तो भाई है ना बहन, मुझे और क्या चाहिए। आप जैसी प्यारी बड़ी बहन मिल गई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। जेठानी के मार्गदर्शन में मीनल ने केसर की खीर को खूब अच्छे से सजाकर सब मेहमानों को परोसा। सभी की आंखों में प्रशंसा के भाव थे और सभी खीर की बहुत तारीफ कर रहे थे और साथ ही मीनल की। शादी की सभी रस्में पूरी हो जाने पर धीरे धीरे सब मेहमान लौटने शुरू हो गए। कुछ ही समय में मीनल ने नीरू के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर फटाफट सारे काम निपटा लेती और फिर आराम से गपशप करती। कभी बगीचे में बैठकर चाय पीती, कभी सैर पर चली जाती। नीरू की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वह माँ नहीं बन सकी थी। सासू माँ अक्सर कहती, पता नहीं तो मुझे कब पोते का मुंह दिखाओगी, मैं तो तरस गई हूँ। अब नीरू क्या बताती, उसमें तो कोई कमी नहीं है, कमी तो उसके पति में थी, लेकिन भारतीय नारी होने के नाते इस बात को अपने मन में ही समाये हुए थी। अगले साल मीनल गर्भवती हो गई। जिस दिन नीरू को पता लगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही गर्भवती हुई हूँ। खुशी से उसने मीनल को चूम लिया था और उसे समझाने लगी कि इस अवस्था में उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसकी तबीयत, खान पान का वह बहुत ध्यान रखने लगी। जो कुछ उसका खाने का मन होता, कभी खट्टा मीठा चटपटा उसे बनाकर खिलाती। सासू माँ भी बहुत प्रसन्न थी कि बड़ी बहू न सही, छोटी बहू तो उन्हें दादी बनने का अवसर दे रही है। नीरू एक बड़ी बहन की तरह सही मार्गदर्शन मीनल को दे रही थी। हर बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए वह स्वयं उसे लेकर जाती। पूरे 9 महीने तक नीरू ने घर के लगभग सभी कामों की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली थी और नाम मात्र के काम ही मीनल से करवाती थी। मीनल प्यार से कहती, दीदी आप कितना थक जाती होंगी, सारे काम आप ही करती हो, मैंने आप पर कितना बोझ डाल दिया। तो जेठानी बड़े प्यार से उसे डांटती, पगली ऐसा मत बोल, तू कितनी खुशकिस्मत है जो तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जानती हूँ माँ ना बन पाने की पीड़ा क्या होती है। और उसकी आंखें भर आती। डॉक्टर ने कह दिया था कि मीनल के शरीर में खून की कमी के कारण ऑपरेशन के वक्त खून की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप तैयारी करके रखिए। नीरू ने फौरन कह दिया, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, जब भी ज़रूरत हो आप मेरा खून ले सकते हैं। मैं डिलीवरी के वक्त भी मौजूद रहूँगी। और वैसा ही हुआ। ऑपरेशन के बाद खून की ज़रूरत पड़ी और नीरू का खून लिया गया। मीनल ने एक स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल बन गया। जहाँ सास ससुर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं नीरू भी बेहद प्रसन्न थी।
बेटे के नामकरण संस्कार के दिन नीरू ने नाम सुझाया आयुष, जिसे सभी ने पसंद किया और यही नाम रख लिया गया। आयुष की परवरिश में नीरू देवरानी को बहुत सहयोग करती। कभी प्रेम में उसे घुमाने ले जाती, उसके साथ खेलती, बातें करती। जरा सा भी वह रोता तो फौरन उसे उठा कंधे से लगा थपकी देने लगती, लोरी सुनाती। ऐसा लगता अपने अंदर की सारी ममता आयुष पर लुटा रही हो। उसका व्यवहार देखकर मीनल को महसूस होता जेठानी अपने जीवन में बच्चे की कमी को किस शिद्दत से महसूस कर रही हैं। एक दिन बातों ही बातों में मीनल ने पति से कहा, दीदी माँ बनने के लिए तरस रही हैं। उनकी पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे बच्चे के लिए जल्दी निर्णय ले लें और वह बच्चा जो भी हो दीदी को दे दें? पति तो कुछ देर तक अपलक मीनल को देखता रह गया, फिर बोला, तुम कर सकोगी ऐसा? यह बातें कहने में सहज लगती हैं, लेकिन इन्हें व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने मुझे समझा ही नहीं। दीदी को मैंने अपनी बड़ी बहन माना है और वह भी मुझसे हमेशा छोटी बहन की तरह प्रेम, स्नेह, सहयोग करती हैं। कभी घर के किसी काम में गलती होने पर जब मम्मी जी नाराज़ होती हैं तो वे मेरा पक्ष लेकर मुझे बचा लेती हैं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि वह मेरी जेठानी हैं, वरना देवरानी जेठानी का रिश्ता तो हमेशा से ही संदिग्ध माना जाता है और इसे संशय की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि अक्सर दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटी रहती हैं। आयुष के जन्म के समय भी उन्होंने अपना खून देकर मुझे सहज स्वस्थ होने में मदद की। उनकी पीड़ा देखकर मेरे मन में जो ख्याल आया मैंने आपसे कह दिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ और मुझे खुशी होगी जब दीदी की गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा और उसमें वे दुनिया भर की खुशियाँ ढूंढ लेंगी। डॉक्टरों के अनुसार वे कभी माँ नहीं बन सकती। अगर हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो सोचो, उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा और यह पूरे परिवार के लिए ही अच्छा रहेगा। पति की सहमति से अगले वर्ष मीनल दोबारा गर्भवती हुई तो एक बार फिर घर का वातावरण खुशनुमा हो गया। मीनल, उसके पति तथा सास ससुर ने इस राज को राज ही रहने दिया तथा नीरू और बेटे को सरप्राइज देने की योजना बनाई। इस बार मीनल की तबीयत के साथ साथ आयुष को संभालने की भी जिम्मेदारी नीरू ने उठा ली। समय बीतता गया और पूरा वक्त बीतने पर मीनल ने दोबारा पुत्र को जन्म दिया। सप्ताह भर बाद जब वह घर लौटी तो सासू माँ ने नीरू तथा उसके पति को पलंग पर बिठाया और मीनल ने अपने पुत्र को नीरू की गोदी में डाल दिया और कहा, लीजिए दीदी, अपने बेटे को संभालिए। नीरू भौचक्की रह गई। पति भी हैरानी से बच्चे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठा कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे हैं। उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी भी आ सकती है, वे तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। बहुत हिम्मत करके नीरू ने पूछा, मीनल, क्या तुम सच कह रही हो? यह सचमुच मेरा बेटा है? कहीं तुम इसे वापस तो नहीं ले लोगी? मुझे माँ का दर्जा देकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी ऋणी रहूँगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है, मार्गदर्शन किया है। मेरा भी तो आपके प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। बस मैंने वही किया है। अपनी दीदी की ज़िंदगी में खुशियों के कुछ रंग भरकर मुझे आत्मिक प्रसन्नता होगी। फिर आपका यह बेटा हम सबके साथ ही तो रहेगा। मीनल बोली। नीरू ने उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमे और उन्हें माथे से लगा लिया। बेटे को सीने से लगाकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगी, जिसकी कृपा से छोटी बहन जैसी देवरानी मिली, जिसने जीवन में सतरंगी छटा बिखेर कर कितनी खुशियों से सराबोर कर दिया। सासू माँ बड़े उत्साह और प्रसन्नता से बोली, आज तो मैं घी के दिए जलाऊंगी। मेरी बड़ी बहू भी माँ बन गई है। सारे घर में उल्लास और खुशियों की बयार बह रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।